गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody. We are at chapter number 12, Srimad Bhagavad Gita, Bhakti Yoga, verse number 13. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समय दुख सुख क्षमी। भगवान ने यहाँ भक्त के लक्षण बताए हैं, भक्तस्य लक्षण। तो भक्त के क्या लक्षण है? जो भक्त सिद्ध योगी हो गया है उसके क्या लक्षण हैं? 39 लक्षण बताए गए हैं, 39 लक्षण हैं। तो उसमें बताया है पहला अद्वेष्टा, जो सभी प्राणियों में, हम सब साधक हैं और एक होता है कि जो सिद्ध हो जाता है, भगवान की कृपा, महती कृपा हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। तो उस सिद्ध योगी के, सिद्ध भक्त के क्या लक्षण हैं? अद्वेष्टा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों में द्वेष रहित है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। द्वेष कैसे द्वेष रहित है? कुछ ऐसे होते हैं कि इष्ट की प्राप्ति में, मान बढ़ाई में, आदर सम्मान में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अनिष्ट करने वालों के प्रति भी जो द्वेष रहित है, अनिष्ट करने वालों के प्रति जो द्वेष रहित है, या किसी घटना से या क्रिया से, तो ऐसे में भक्त द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो उमा संत के इहीं बढ़ाई मंद करत जो करहीं भलाई। जो उनके साथ बुरा करता है तो संत उसका भी भला चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सारा सृष्टि है ये भगवान का ही विस्तार है। तो इसलिए वे हमेशा सब कुछ निज प्रभुमय देखें ही जगत कहिसन करहीं विरोध। तो वो सबको प्रभुमय देखता है और इसलिए उसका किसी से विरोध नहीं होता। जैसे हमारा अंग प्रत्यंग, चाहे हमारा उपास हो, गुदा हो, आँख हो, नाक हो, मुँह, सभी जैसा मानते हैं, सभी से प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से उस संत में सब, खुद को और सबको वो भगवान का ही अंश समझता है, उस अंशी का ही अंश समझता है। इसलिए वो सभी से वो द्वेष रहित होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। जो हमसे, देखिए म्यूट कर लीजिए, किसका स्पीकर ऑन है, म्यूट कर लें। तो मैत्रः करुणैव च, मैत्री किससे करता है भक्त? जो हमसे ऊंचे हैं, किसी भी गुण में हमसे ऊंचे हैं, दक्षता में हमसे ऊंचे हैं, उनके साथ उसकी मैत्री रहती है और वो सोचता है हम भी इनके जैसे हो जाएं। तो मैत्रः और करुण एव च, मैत्री करता है और करुण एव च। मैत्री और किससे करता है? जो संत हैं उनसे मैत्री करता है। और करुणा किससे करता है? जो अभावग्रस्त हैं उनके प्रति भी करुणा रखता है, और जो उसके साथ द्वेष भाव रखते हैं कि भगवान इनका भला हो, इनके हृदय से द्वेष हट जाए, और करुणा करता है कि इनमें भी सद्गुण आते चले जाएं, देवी संपदा के लक्षण आ जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः। निर्ममो, वो ममता से रहित है। निर्ममो निरहंकारः, किसके प्रति ममता से रहित है? उसकी यद्यपि स्वाभाविक रूप से सब में मैत्री और करुणा रहती है, फिर भी वो इसमें किसी से ममता नहीं रखता कि अगर
कोई उसका बेटा आ जाए और उसका दोस्त आ जाए तो माँ ऐसा नहीं करती कि अपने हाथ से लड्डू अपने बेटे को बड़ा दे दे और दोस्त को छोटा दे दे। बायस्ड, पक्षपाती नहीं होता, वो सबको प्रभु का ही पसारा समझता है। इसलिए सबके प्रति उसके अंदर से हमेशा सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणी मात्रों के प्रति, प्राणियों के प्रति वो हमेशा हितैषी का भाव रखता है कि सबका भला हो। तो निर्ममा, ममता रहित, सबके प्रति भलाई का भाव रखता है। निर्ममो, यहाँ तक कि उसकी अपनी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनसे भी ममता नहीं रहती और अहम का तो अंदर में नितांत अभाव रहता है। जब मीरा प्रभु के भजन गाती हैं या प्रभु की भक्ति कर रही होती हैं तो वहाँ पर मीरा नहीं रहती हैं, वहाँ पर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण रहते हैं, वहाँ ममता का नितांत अभाव होता है। तो जो भक्त योगी है वो भगवान में इतना लय हो जाता है कि उसके स्वयं का भी वहाँ पर विशुद्ध समर्पण हो जाता है, वहाँ समर्पण करता भी नहीं रहता जिसको समर्पण करना है। तो इस प्रकार से वो ममता से पूरी तरीके से रहित रहता है। उसको ये भी पता नहीं रहता, उसके अंदर देवी संपदा के गुण प्रचुर मात्रा में भरते चले जाते हैं, लेकिन उन गुणों को भी वो भगवान का ही मानता है और इस वजह से उन गुणों के प्रति भी अब अभिमान नहीं होता। अगर अभिमान आ जाए किसी भी गुण के प्रति तो वो अभिमान उस सारे गुण को खराब कर देता है। तो यहाँ पर जो भक्त है उसका अपने गुणों के प्रति भी अभिमान नहीं रहता और किसी भी तरीके से निरहंकार, निर्ममा, ममता से भी रहित है और निरहंकार, अहंकार से भी रहित है कि अपनी कुशलता नहीं मानता, जो भी उसमें है, जो वो कर पा रहा है। बहुत भक्त है उसके चारों तरफ, भक्त के पास तो जो सिद्ध भक्त हैं, जो हवा भी आती है वो भी उससे छू के पवित्र हो जाती है। जब गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि मैं अगर वहाँ जाऊंगी तो कितने पापी मुझ में स्नान करेंगे, उन सब के पाप फिर मैं ले लूँगी, हर लूँगी, तो इस तरीके से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा, माँ वहाँ इतने सिद्ध पुरुष भी होंगे भारत में कि तू वो जब तुझ में उतरेंगे तो उस सब को हर लेंगे, उन पापों को हर लेंगे। तो इस प्रकार से जो सिद्ध भक्त हैं उनके पास से गुजरने वाली हवा पवित्र हो जाती है। जब वो तीर्थों में जाते हैं तो वो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिस रास्ते से निकल जाते हैं वो रास्ते पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार का नितांत अभाव रहता है। वो अपने गुणों के प्रति अहंकार नहीं करते और जो भी है वो सब भगवान का ही मानते हैं। तो दैवी संपदा उसी को कहते हैं, जिससे दैवी संपदा से फिर आसुरी संपदा नहीं आती है। अगर भक्त वही गुण अच्छे हैं जो भगवान के दैवी संपदा का मतलब है, मान लो हमारे अंदर श्री आ रही है, शारदा आती चली जा रही है, वैभव आते जा रहे हैं, कई प्रकार की और भी विभूतियाँ आती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ आने पर भी, सारा आने पर भी वो उस भगवान का ही धन्यवाद देता रहता है कि भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, भगवान ही, हम यंत्रवत हैं और काम कर रहे हैं, हम का भी वहाँ नितांत अभाव रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः। तो वो ममता से रहित है, किसी के प्रति ममता नहीं है, अपने संबंधियों के प्रति भी ममता नहीं है, शरीर के प्रति भी ममता नहीं है, इंद्रियों के प्रति भी ममता नहीं है, मन बुद्धि के प्रति भी ममता नहीं है। जो अपरा प्रकृतियां हैं, जो 8 प्रकृतियां हैं, मन बुद्धि अहंकार और क्षिति जल पावक गगन समीर, इन सब को वो अपरा प्रकृतियों को भगवान का पसारा मानता है, इसमें अपना कुछ मानता नहीं है। ये जानता है कि आगम अपाइनो और अनित्य हैं, आने जाने वाली और अनित्य हैं, और भगवान से ही स्वीकार करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे देखो कितना अच्छा ये कर लेता है, कितना अच्छा लिख लेता है, बहुत किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, तो भक्त उससे भी बचता है। उसका जो सिद्ध भक्त है उसको बाहर की किसी कुशलता से कोई लेना देना नहीं होता कि बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छी कढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या कोई सिद्ध काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रहता कि ये जो आने जाने वाली और अनित्य चीज़ें हैं इनमें हमें सिद्धता हासिल करनी है, और ना ही इन सब से
ये पैमाना होते हैं सिद्ध भक्त को नापने का, क्योंकि उसका उनके प्रति आकर्षण ही नहीं होता और वो जानता है कि जो उसका पालन पोषण है, भगवान जब हमको यहाँ भेजते हैं तो हमारे आजीविका का रहने सहने का प्रबंध खुद ही कर देते हैं। कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, और भले बुरे जो सब प्राणी को करे प्रेम संचू में गाल। कौन की क्या कीट पतंग जो चिड़िया है, देखिए किसी का म्यूट नहीं है, इसको म्यूट कर लें। आवाज किसकी म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें। तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणेश निर्ममो निरहंकारा। तो जो निर्ममो निरहंकारा, वो अहंकार से रहित होता है और किसी भी तरीके से अपने गुणों के प्रति अहंकार नहीं करता। ना हमें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे चेष्टा होती है कि कोई कहता है हम बहुत अच्छा देखो पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये काम हम जैसा कर लेते हैं वैसा कोई ना करता है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें पैमाना नहीं होना चाहिए किसी सिद्ध भक्त को, क्योंकि जब भगवान हमको यहाँ भेजता है तो हमारे सभी खाने पीने का रहने का प्रबंध वो खुद करके भेजता। यहाँ तक कि उसके अंदर ये भी इच्छा नहीं होती है सिद्ध भक्त में कि हमें ये शाम को क्या मिलेगा, क्या खाएंगे। ये जो अगर हम इच्छा नहीं करते तो अपने आप चीज़ें आती जाती हैं, और जब हम इच्छा करते हैं तो वो चीज़ें रुक जाती हैं, इच्छा करने से रुक जाती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, इच्छा करने से कैसे रुक जाएंगे। आप देखिए जिसके अंदर बहुत ही इच्छा होती है कि हमें कोई दे 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 दे, मांगने की बड़ी इच्छा है, जो भिखारी ज़्यादा मांगेगा तो उस देने वाले की फिर उसको इच्छा नहीं करेगी देने की। यहाँ तक कि अगर देना होगा 100 रुपये तो 5 ही रुपये दे के आगे बढ़ जाएगा। और जो कुछ नहीं मांगता, जैसे बच्चा कुछ नहीं मांगता तो सबको उसकी लगी रहती है मांग कुछ नहीं रहा है, देखो कहीं उसको भूख न लगी हो, तो उसको सुबह शाम उसकी तीमारदारी करने वाले बहुत लोग रहते हैं। संत कुछ नहीं मांगता तो देने वाले की लाइन लगी रहती कि हमसे कुछ संत ले लें। और जो मांगता है कि और मिल जाए और मिल जाए, तो इच्छा करने से हमारा जो आयोजन है संसार से वो और उसमें बाधा पड़ती है। तो जो भक्त है वो किसी भी तरीके की इच्छा नहीं करता और ना ही उसे किसी चीज़ का अभिमान होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, वो तो सबका भला करता रहता है। और हे असुरारी, असुर के अरि, हे भगवान, भगवान के लिए असुर के अरि, असुर के दुश्मन। हे ईश्वर, आप भी ऐसे हो जो हेतु रहित सुहृदम सर्वभूतानां, और जग जुगकारी और संसार का कल्याण करने वाले हो, ऐसा ही आपका सेवक भी है। तो हे प्रभु, आप और आपके सेवक दोनों ही संसार में हेतु रहित सबका कल्याण करते हैं। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी, तो वो ममता से रहित है और सुख दुख, निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा, सुख और दुख में सम है। जो भक्त होता है, जो सिद्ध भक्त है, वो सम दुख सुखा, सुख और दुख, उसके जीवन में अगर सुख आएगा या दुख आएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में वो मध्य में स्थित है, वो साम्यावस्था में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है।
दैट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि कोई पेंडुलम है, सरल लोलक लटका दिया गया, एक धागे में एक बॉल लटका दी गई हो और उसको इधर करो इधर करो, तो एक उसकी मध्यमान स्थिति है, वहाँ वो सबसे ऐसी स्थिति है कि जहाँ उसे अंत में ठहरना है, तो वो इधर उधर तो जाएगा, लेकिन जो उसकी मध्यमान स्थिति है उसकी स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो भक्त है वो मध्य में स्थित रहता हुआ सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है, दोनों को समान देखता है, लेकिन दोनों से विचलित नहीं होता, दोनों को अनुभूत तो करता है, अनुभव दोनों का है बराबर, लेकिन उसकी वजह से उसके अंदर व्यथा नहीं होती, हलचल नहीं। सुख आने को भी व्यथा कहते हैं। संसार में होने वाली हलचल से अगर सुख मिलता है तो भी व्यथा है, और दुख मिले तो भी व्यथा है। जो मध्यमान स्थिति में है वो कैसा है? वो व्यथा रहित है। तो इसलिए उन 39 लक्षणों में आगे बताया भी गया है कि जो व्यथा से भी रहित है, उसको किसी भी चीज़ से व्यथा नहीं रही, तो संतुष्ट सततम योग, ऐसा कहा गया है अगले श्लोक में। तो यहाँ पर जैसे बच्चा बहुत हंस रहा है तो माँ क्या कहेगी कि देखो ये बहुत हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, और अब ये रोएगा, तो थोड़ी देर में फिर वो रोने लगता है। जो बच्चे बहुत खुशी में खेलते रहते हैं, थोड़ी देर में उनमें झगड़ा भी हो जाता है। तो वास्तव में जो पेंडुलम यहाँ गया है वो वहाँ बहुत देर तक ठहर नहीं सकता, उसको वहाँ से अब हटना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। एक अंतिम अवस्था पर जाने के बाद वहाँ से लौटना पड़ता है, फिर वो दूसरी तरफ चलता है। तो दूसरी तरफ क्यों जाता है? क्योंकि जितनी बार वो दूसरी तरफ जाएगा वो उस मध्यमान स्थिति से, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, वहाँ वो क्षण भर के लिए गुजरता है, लेकिन इतना अधिक आनंद आ जाता है उसको उस मध्यमान स्थिति में कि वो बार बार इधर से उधर और उधर से उधर करता रहता है, और वो मध्यमान स्थिति में उसको क्षणिक आनंद है। उस आनंद को पाने के लिए वो बार बार सुखी से दुखी, दुखी से सुखी, हम जीवन भर यही करते रहते हैं। हम बहुत हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, हम बार बार वो मध्यमान स्थिति में पहुंचते हैं, और वो जो आनंद मिलता है वो हमें इतना आनंदित विभोर कर देता है कि हम फिर वहाँ जाएंगे। तो लेकिन हम तो अपने मोमेंटम में आगे बढ़ जाते हैं और संवेग में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो भक्त है वो वहाँ ठहर जाता है। तो यहाँ पर बताया गया सम दुख सुखाक्षम। वो दृष्टि अधूरी है जो सुख को देखती है, वो दृष्टि भी अधूरी है जो दुख को देखती है। दृष्टि वही पूरी है जो सुख और दुख दोनों को देखती है और दोनों में माँ का मंगलमय विधान देखती है। जैसे कि ये जो संसार बना हुआ है, इसमें अगर कोई एक बुर्ज बने, एक आर्च या मेहराब बने, तो उसमें एक ईंट ऐसे लगेगी, अगर सारी ईंट ऐसे 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 से लगा दी जाएंगी तो वो गिर जाएगा। एक ऐसे लगी तो एक ऐसे लगेगी, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे ऐसे करके मेहराब बनता है। इस ईंट का संतुलन इधर वाली ईंट ही रख पाती है। जितनी मात्रा में हमको इस संसार में सुख होगा, उतनी ही मात्रा में हमको ही दुख भी होगा। अगर हम 1 लाख रुपए पाने में बहुत सुखी हो रहे हैं, सुखी होना भी व्यथित होना है, तो हम 1 लाख के जाने में उतना ही दुखी होंगे। ये संतुलन का नियम है। तो अगर जिसको 1 लाख पाने में कोई भी व्यथा नहीं है या सुख नहीं है, तो जाने में भी व्यथा नहीं होगी, वो उस चीज़ से अप्रभावित रहेगा। तो यहाँ पर जब कहा गया है कि सम दुखे सुखे कृत्वा, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युध्यायुज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जो द्वंद्व हैं, हानि लाभ जय पराजय, इन सब को हमें ततो युध्यायुज्यस्व, इस प्रकार से युद्ध में युज्यस्व अगर तुम जुटोगे तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। तो जीवन में जो हमें परिस्थितियां हैं जिनमें हम ये उद्दीपक की तरीके हैं और इससे हमारे अंदर विक्षेप पैदा होते हैं, तो हमें क्रियाएं तो करनी हैं, लेकिन अपने मध्यमान स्थिति में रहकर, साधक अपने मध्यमान स्थिति में रहकर उनको अनुभव करता है, लेकिन उनसे विक्षेपित नहीं होता, उनसे व्यथित नहीं होता, वो अपनी स्थिति पर बना रहता है। बाहर वाले को प्रतीत नहीं होता, लेकिन वो अंदर मध्यमान स्थिति में है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र महापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी
स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कहा गया है अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां प्रवेश कर जाती हैं। तो समुद्रम आपा, समुद्र के जल में प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ है उसमें कितने ही गुण, कितनी परिस्थितियां चली जाती हैं और वो अप्रभावी रहता है, न काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला व्यक्ति नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो भक्त है, भक्तस्य लक्षण में, वो सम दुख सुखा, उसकी ये पहचान है कि उसके लिए सुख और दुख समान है। वो शरीर के लिए जैसे ताप की भी आवश्यकता होती है, शीत की भी आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से शरीर को तपाने और शीतल करने वाले हैं, मन को तपाने और शीतल करने वाले हैं, बुद्धि को भी तपाने और शीतल करना। बुद्धि को भी अगर बच्चे को सवाल सभी कठिन कठिन दिए जाएंगे तो गणित में वो विरक्त हो जाएगा, कहेगा अरे हमें गणित पढ़नी नहीं, सब कठिन कठिन। दो सरल सवाल होते हैं, अभ्यास के शुरू में सरल है, फिर कठिन भी आते हैं, फिर सरल, फिर कठिन, ये क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से चाहे शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार को पोषित करने वाले भी लोग हैं, वाह आप कितना अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग कंडेम करने वाले भी हैं, भर्त्सना करने वाले हैं, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि दोनों ही तरफ संतुलन बना है। ये संसार, ये जो द्वंद्व है, एक हमारी परा प्रकृति है, परा तो सतत उस अंश जो है अंशी का ही स्वरूप है, लेकिन जो अपरा प्रकृति है ये पूरी संतुलन पे टिकी हुई है। यहाँ दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे। अगर तुम्हारा बहुत ऊंचा अहंकार है या हमारा बहुत ऊंचा अहंकार है तो उसके तोड़ने वाले भी वहाँ दूसरी तरफ खड़े हैं, आपको वहाँ से भी गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन जो सिद्ध व्यक्ति है, जो सिद्ध भक्त है, वो इन दोनों से अप्रभावी रहता है। वो न गुणों को अपना मानता है, न मन को, न बुद्धि को, न शरीर को, और सबको ईश्वर की देन मानता है। और उस संसार को निज प्रभुमय देखी ही जगत, कहिसन करें विरोध। वो अगर किसी भी हिस्से का किसी से द्वेष करेगा, किसी से अमर्ष करेगा, किसी परिस्थिति को वो डिस्कार्ड करेगा कि नहीं ये नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो उतने हिस्से में प्रभु का ही तो विरोध करेगा, क्योंकि सब कुछ तो वो प्रभु को ही मानता है, पूरा संसार। तो ऐसा वो नहीं करता, वो वास्तविक रूप में संसार प्रभु का शरीर मानता है और स्वयं उसमें स्थित हुआ मानता है। तो वो प्रेम ही प्रेम करता है और हर घटना को माँ का मंगलमयी विधान देखता है। सम दुख सुख क्षमी, क्षमाशील भी है। क्षमाशील किसके लिए? जो उसके साथ अहित करता है। तो अहित करने वाला जो बुरा कर रहा है और अहित करवाने वाला, वो दोनों में ही भगवान का ही रूप देखता है। वो जैसे दृष्टा की भांति, उसकी दृष्टि अंदर तो है, तो जो अपने आप में देखता रहता है, सब कुछ हो रहा है और ये देखता है कि ये सब जो किया जा रहा है ये ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है। करन करावन आपे आप, नानक के कछु नाही हाथ। इस प्रकार से वो कृपा ही कृपा देखता है, होती हुई चीज़ों को देखता है और बस अपने को दृष्टा देखता है कि क्या हो रहा है, और उसमें वो भगवान का विधान मांगता है और मंगलमय विधान उनको तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बार बार उसके मन में निकलता है। मरहबा का कमाल। वो भगवान को धन्यवाद देते थकता नहीं है। उसके अंदर बहुत गहरे में भी ये कामना नहीं होती कि हमको मोक्ष मिल जाए, हमको दर्शन मिल जाए, क्योंकि वो बस शुक्रिया शुक्रिया करता रहता है, अपेक्षा नहीं करता। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो जो सिद्ध भक्त है वो उस ऊंची कैटेगरी का है ना, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो संतुष्टा सततम योगी, जहाँ भगवान ने रखा है, जितना दिया है उतने का ही वो धन्यवाद देता, नहीं थकता। कोई हद ही नहीं शायद तेरे जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। काश तुझमें कुछ कमी होती, तो कहा गया है तो इस कदर परेशान ना होते तेरे जाने के बाद। तो भगवान में कोई कमी ही नहीं है। काश तुझमें कुछ कमी होती, तो कमी नहीं है कुछ भी, भगवान देता ही जा रहा है। श्री राम। किसका भजन है, कौन गाएगा? मैं गाऊंगी।
शुरू विजय करिए। मैच। हाँ, राम राम और बेटे राम राम राम। नहीं तो समझ नहीं आई गहराई से समझाया भैया ने बहुत सुंदर। चलिए माता जी। श्री राम। सभी को राम राम। राम राम। नाम नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, राम नाम रस मधुर पाने करूं, राम नाम रस मधुर पाने करूं, तजी सट रस का सुख सपना, तजी सट रस का सुख सपना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, पेश परम शांति सुख सहज ही, पे परम शांति सुख सहज ही, तीनी ताप को मिटी तपना, तीनी ताप को मिटी तपना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम ही केवल लयो परम पद, नाम ही केवल लयो परम पद, अजामिल गणिका सदना, अजामिल गणिका सदना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, राम शरण अस समुझ नाम जपी, राम शरण अस समुझ नाम जपी, जन्म सफल करी लो अपना, जन्म सफल करी ले अपना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, नाम जप ले हरि का मेरी रसना, श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनात्मन्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं न तुमदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां, तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ। हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम 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 मौसी। राम 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 भाई राम। राम 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 मौसी। आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इसको चालू किया देखा था मन दिखाने के लिए, स्पीकर उस पे लगा है तुमको धीरे से। राम 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 मौसी। राम राम।